लोकसभा रायबरेली की जनता से लगातार हम बात कर रहे हैं क्योंकि मुकाबला काफी दिलचस्प है। यादव किसकी तरफ है ये भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यादव कैडर लगातार समाजवादी पार्टी का वोटर रायबरेली में रहा है। जितनी भी विधानसभाएं रही हैं यहाँ पर ज्यादातर विधायक समाजवादी पार्टी के रहे, लेकिन इस बार बड़ा खेल ये भी है कि बसपा ने यादव प्रत्याशी को उतारा है। तो यादव समाज किसके साथ है, यादव समाज से ही जानते हैं। सर, क्या परिचय सर आपका? सुंदरलाल यादव। यादव जी, इस बार का चुनाव किस तरह से देख रहे हैं? इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है क्योंकि बहन जी ने बसपा प्रत्याशी के रूप में आदरणीय ठाकुर प्रसाद यादव जी को चुना है, तो निश्चित रूप से यादव भाई जी जान से ठाकुर प्रसाद जी के साथ। सर, देखते हैं लगातार कि हर विधानसभा चुनाव में यादव लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। इस बार ऐसा क्या है कि ठाकुर प्रसाद के साथ यादव समाज जा रहा है? प्रश्न आपका बहुत ही तथ्य से भरा हुआ है और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। समाजवादी पार्टी है, अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी स्ट्रांग रूप से यानी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, लेकिन हम कहीं पीछे नहीं हैं क्योंकि ठाकुर प्रसाद यादव जी ने हम वो चीज देखा और समझा, तो निश्चित रूप से वो लोगों के दिलों दिमाग में और जहन में बैठे हुए हैं। तो वोटर प्रतीक्षा कर रहा है, 20 तारीख आएगी, चुनाव और वोट वो जम करके हाथी पर मोहर लगाएंगे। मास्टर साहब, कहा जाता है गांधी परिवार का पुश्तैनी गढ़ है। गांधी परिवार ने अभी तक काफी चीजें यहाँ दी है, उस तरफ से ध्यान कैसे हटाएंगे? देखें, जहाँ पर बात आती है रायबरेली जिले की, तो यथार्थ सत्य है कि गांधी परिवार ने जो कुछ दिया, क्योंकि जो काम करेगा, जो शासन करेगा तो वो तो काम करेगा ही। जब हम शासन में नहीं हैं तो काम क्या करेंगे? और बहन जी के समय में अगर लखनऊ की तस्वीर उठा के देखी जाए, प्रॉपर राजधानी की, तो आज जो कुछ भी दिख रहा है वो बहन जी के कार्यकाल का, चाहे वो अम्बेडकर पार्क हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर देखें तो जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बहन जी के द्वारा। मतलब ये मान के चले कि मुद्दा विकास भी है, मुद्दा यादव प्रत्याशी का भी है। नहीं, प्रत्याशी का निश्चित रूप से है क्योंकि वो हमारे समाज के हैं और हम नहीं साथ देंगे तो कौन देगा भाई। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी आबादी यादव समाज की देखी जाती है, कैसे साथ देंगे और कैसे जिता के लाएंगे? अरे हम लोग तो सर जी भाई ठाकुर प्रसाद यादव के साथ में हैं और खुल के हैं, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग पूरी मदद भी कर रहे हैं। हाँ सर जी। यादव वोट हमेशा से समाजवादी पार्टी की झोली में जाता है, तो इस बार अलग कैसे? ये बात ना कि हमारे ठाकुर प्रसाद यादव जी आ गए हैं तो हमारे जात के हैं भैया, ये यहाँ के रहने वाले हैं, हम लोग इन्हीं को देंगे वोट। जगतपुर में कुछ ऐसा काम जो लटका पड़ा हो या विकास का कोई बड़ा मुद्दा जिसके लिए पूर्व के लोगों ने कोई काम ना किया हो? यहाँ पे जो भैया, यहाँ पे जो है जगतपुर में आज भी कोई चीज की वो सुनवाई भी नहीं होती है। हम लोग भी झंझट लड़ाई होता है, थाने जाते हैं, कोई भी वो सुनवाई नहीं होता, उन्हीं की चमचा पूरे सब काम तो कर देते हैं। लेकिन हमारे गांव में लाइट और खंबे पे लाइट भी नहीं लगी है। नहीं, लाइट तो लगी है, जो फेज हो जाती है तो उनको कोई बनवाने वाला भी नहीं आता। तो मतलब ये मान के चले ठाकुर प्रसाद को सिर्फ इसलिए वोट दे रहे हैं कि वो यादव है? हाँ हाँ, यादव भी हैं और यहाँ के जो रहेंगे तो हम लोग उनके साथ में यहाँ रहेंगे। और जो बाहरी लोग हैं, ये सब बड़े बड़े लोग आते हैं और वोट लेके चुतिया बना के चुपचाप भी चले जाते हैं। ठाकुर प्रसाद यहीं के? हाँ, ठाकुर प्रसाद यादव यहाँ के हैं, हम लोग इनके साथ में। क्या नाम सर आपका? रमाकांत यादव। चलिए, ये तो रमाकांत सर किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा विकास का तो शुरुआती दौर से रहा है। क्या विकास कार्य ऐसे रहे जो छूट गए हो? तो यादव समाज का उत्थान रायबरेली में किस तरह से हो पाया? रायबरेली में उत्थान यादव समाज का पहले भी रहा और आज भी है, और ये जो अभी ठाकुर प्रसाद लड़ रहे हैं ये भी हम लोगों के अच्छे जाने पहचाने हैं और यादव के हिसाब से हम लोग इनके साथ जुड़े हैं। जो भी होगा, जिस तरीके से होगा वो मदद करेंगे। लेकिन मान के चले जात बिरादर के हों तो इसलिए साथ है यादव। हाँ,
आप बिरादरी के हैं तो उनके साथ आदमी कैसे हैं, काम धंधा काम हम कैसे काम करते जो हैं? भी होगा तो काम के बाद होती है, जब लोग उनको कोई काम मिलेगा तभी तो काम हमको देंगे। तो क्या खाली चुनाव में ही मिलने आते हैं या उससे पहले भी मिलते हैं? इससे पहले भी कभी मिला हूँ, उनके घर में भी गया हूँ। मतलब पास के ही है, मतलब हाँ, आसानी से मिल पास लेते हैं। के हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ जुड़े हैं। और तकरीबन हम अकेले नहीं जुड़े हैं, कम से कम 50 आदमी हैं जो उनके साथ जुड़े हैं। दूसरे दलों से जैसा कि कैडर्स वोट समाजवादी पार्टी का यादव कहे जाते हैं, इसके लिए समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बदनाम भी है। तो आखिर क्या कारण है कि एकदम से बसपा सपा से छोड़ के बसपा में यादव जा रहा है? क्योंकि हमारा प्रत्याशी यादव है। बसपा ने इतना भी तो किया बहन जी ने कि कम से कम माना इस बात को कि यादव भी कोई इंसान है, इसलिए इनको वोट दिया, प्रत्याशी बनाया इनको। प्रत्याशी बनाया, इसलिए हम लोग सब उनके साथ हैं। चलिए और सर, वोट भी देंगे इनको, नहीं खाली हैं। लमसम कितनी आबादी होगी इस रायबरेली लोकसभा यानी कि इस जिले में यादव समाज की? सभा में तो ज्यादा हम जानकारी नहीं बता सकते कितने यादव होंगे, लेकिन कम से कम 50 या 60% जरूर है। तो क्या नाम सर आपका? बीडी यादव। सर किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, ये थे हमारे साथ यादव समाज के लोग। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का कैडर वोट यादव कहा जाता है। सभी दलों से यादव सिर्फ इस बात को लेकर नाराज नजर आ रहा है कि यादव प्रत्याशी किसी भी दल ने नहीं दिया। राहुल गांधी पर भी लोग तंज कसते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ठाकुर प्रसाद यादव इन सबके बीच में है। कुछ कहना चाहेंगे सर? अभी कुछ और भी दिक्कतें देख पा रहे हैं? अच्छा, राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी से कभी मुलाकात हुई? नहीं हुई, कभी गए? चेहरे नहीं देखे उनका हम लोग। इससे पहले जो सांसद जी थी, सोनिया गांधी का एक बार यहाँ स्कूल में आई थी तो उनका चेहरा देखने को मिला है बस। कभी कोई काम हम कहे तो नहीं हो नहीं गया? नहीं, काम वाम उनके लगे नंबर नहीं लग पाए, इतनी भीड़ रहा था, जा नहीं पाई। तो कहते हैं कि सब पंडाल लगा के एप्लीकेशन ले लेती हैं, कर देती काम। आप कहा नहीं भैया, हमको तो भैया मालूम नहीं, हम तो जहाँ गए इतनी भीड़ लगी रही, काम मतलब इस ठीक तरह है। का। लोकसभा रायबरेली में हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर जनता किसके साथ साथ, इसके साथ साथ जो यादव प्रत्याशी खड़ा हुआ है, यादव समाज है किस तरह से अपना समर्थन उसे दे रहा है और आखिर खास वजह क्या है। सहयोगी